2022 के चुनाव में अगर प्रियंका गांधी यूपी में कुछ बेहतर कर पाते, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी, लेकिन उस उम्मीदों पे नहीं खड़ी हो पाए। होता है चुनाव में आगे पीछे, लेकिन मुझे मोदी जी की टक्कर में यही एक दिखेंगे और यही वजह है कि विपक्ष भी इन्हीं को समर्थन दे रहा। नहीं, महागठबंधन होता है, देखिए अलग अलग क्षेत्र में होंगे, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, पश्चिम बंगाल से थोड़ी थोड़ी सीटें आएंगी। देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद लगभग 18 सीटों के आसपास 2019 में आई, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी मानहानि केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक के कोलार में जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन उन्होंने मोदी सरनेम पर उस वक्त वहां पर टिप्पणी कर दी और आज देखा जाए तो राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट की तरफ से 2 साल तक के लिए दोषी करार कर दिया गया है और अब देखा जाए तो मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आज 29 अप्रैल को जब गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। लेकिन राहुल गांधी से हटकर यहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो आज हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी को लेकर किस तरीके से अब मांग और भी तेज हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी का नाम टॉप पर बना हुआ था। ब्रिटेन दौरे पर जब राहुल गांधी नजर आए तो उनसे पूछा गया क्या वह अगले साल पीएम पद के लिए यहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि विपक्षी दल की यही रणनीति है कि कैसे भी करके यहां पर विपक्ष और आरएसएस को हराना है। लेकिन हाल ही में जो सर्वे कराया गया है पीएम पद की दावेदारी के लिए यहां पर कांग्रेस को क्या वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करना चाहिए, तो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यही सामने आया है कि 43% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और ऐसे में 32% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो क्या कांग्रेस को वाकई में प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम पद की दावेदारी के लिए प्रोजेक्ट करना चाहिए? इस पर हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल आसिफ यही बनता है कि पीएम पद की दावेदारी के लिए प्रियंका को अगर आगे किया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समर्थन उनके सर्वे में देखने को मिला है, उनके समर्थन में देखने को मिला है, तो प्रियंका गांधी अगर आगे कर दी जाती हैं तो क्या वह जीत बोल पाएंगी? आपको क्या लगता है पूरा विपक्ष यहाँ पर उनके लिए हाँ बोल पाएगा? जी शुक्रिया। देखिए मुझे नहीं लगता कि अगर प्रियंका गांधी उम्मीदवारी के तौर पे आते भी हैं तो भले ही लोग जुड़ जाए या फिर पूरा विपक्ष जुड़ जाए, लेकिन वो रोल अदा नहीं कर पाएंगे जो शायद उनके पूर्वज कर चुके हैं, या फिर राहुल गांधी जो उस रोल को अदा कर पाएंगे। देखिए राहुल गांधी और प्रियंका में आसमान जमीन का फर्क है। हाँ, 2022 के चुनाव में अगर प्रियंका गांधी यूपी में कुछ बेहतर कर पाते, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी, लेकिन उस उम्मीदों पर नहीं खड़ी हो पाए। होता है चुनाव में आगे पीछे, लेकिन मुझे लगता है कि एक लास्ट ऑप्शन तो वही है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं होती है तब तो वही है, लेकिन अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि राहुल अभी बेहतर हैं, क्योंकि धीरे धीरे 2014 के बाद से पहले खराब हुआ, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर उसके बाद एक अचानक से बदलाव आया, तो मुझे लगता है कि अभी मोदी जी की टक्कर में यही एक दिखेंगे और यही वजह है कि विपक्ष भी इन्हीं को समर्थन दे रहा। लेकिन अगर सदस्यता वापसी नहीं आएगी, जब ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो फिर प्रियंका ही बचता है। महागठबंधन अगर होता है तो आप किसे देखते हैं? नहीं, महागठबंधन होता है, देखिए अलग अलग क्षेत्र में होंगे, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, पश्चिम बंगाल से थोड़ी थोड़ी सीटें आएंगी। देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद लगभग 18 सीटों के आसपास 2019 में आई, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी। तो मुझे लगता है कितना भी कोशिश कर ली, अच्छी बात है कि ये लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कभी दिखावा के लिए आप एक होते हैं लेकिन अंदर से नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष में बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर अंदर से आप एक होते तो बहुत सारे मसले पे एक होते हुए नजर आते। जब सीबीआई और ईडी के मसले को लेकर मोदी जी को चिट्ठी लिखा गया, तब भी बहुत सारे लोग एकजुट नहीं थे, भले ही सदस्यता रद्द होने के बाद एक हुए। तो मुझे लगता है कि मतलब कंप्लीट रूप से अगर एक हो जाते हैं तब शायद कोई सरकार पे फर्क पड़े, तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता अभी जिस तरह से मोदी सरकार का जलवा उन पर कोई फर्क पड़ता नजर आए। बिल्कुल, फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर और भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है क्या वाकई में यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल नहीं हो पाती है, अगर उन्हें राहत नहीं मिल पाती है इस मोदी सरनेम मानहानि केस में, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या वाकई में कांग्रेस आगे करेगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल अब भी उठ रहा है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।